सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद के हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बीच विपक्ष संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए संचार साथी ऐप को देसी पेगासस कहा है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी, इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। विपक्ष की मांग है कि संचार मंत्रालय इसे तुरंत अपने निर्देश को वापस ले। तो इस पर जो है सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं संचार साथी ऐप को लेकर, और अब सरकार पर विपक्ष हमलावर है। आपको बताएं कि कांग्रेस शिवसेना यूबीटी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। संचार साथी ऐप को देसी पेगासस कहा है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी, इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संचार साथी ऐप का विरोध करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि भारत सरकार हर मोबाइल कंपनी को संचार साथी ऐप को फोन में एक स्थायी फीचर बनाने के लिए कह रही है। यह कदम साफ तौर पर निगरानी बढ़ाने जैसा है। लोगों के निजी फोन में इस तरह की दखलंदाजी का विरोध किया जाएगा। अगर आईटी मंत्रालय सुरक्षित सिस्टम बनाने की जगह निगरानी बढ़ाने पर जोर देगा तो उसे जनता के विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है। ये सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है कि आप वो ऐप कह रहे हैं किस आड़ में ला रहे हैं कि वो आपकी अगर फ़ोन चोरी होती है, मिसयूज़ होता है तो ट्रैक कर पाएगा। पर अगर वो ट्रैक कर पाएगा तो यानी आपकी सारी एक्टिविटीज़ वो ट्रैक कर पाएगा। वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो ये जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फ़ोन जो एकदम पर्सनल चीज़ है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप रिड्रेसल सिस्टम्स ढूंढिए, आप सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। इतना क्या आपको लोगों को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये कितना सरकार दखल अंदाजी देगी प्राइवेट फैमिलीज़ में, प्राइवेट फ़ोन्स में, प्राइवेट चीज़ों के निजी ज़िंदगी में। तो इसका तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी संचार साथी ऐप पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि तानाशाही ही है, बस इसे तानाशाही नहीं कहा जा रहा। तो ये देखिए कि लगातार सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। जो संचार साथी ऐप है, इसको लेकर के आदित्य ठाकरे का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये उन्होंने कहा है कि ये तानाशाही ही है, बस इसे तानाशाही नहीं कहा जा रहा है। और इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ये निगरानी बढ़ाने का तरीका है सरकार का। संचार साथी ऐप को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सरकार पर भारत को नॉर्थ कोरिया बनाने का आरोप लगाया है। सांसद इमरान मसूद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, संचार साथी ऐप को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल हो या फिर अन्य दल हों, सब इसे निजता का हनन मान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि संचार साथी ऐप जो डाउनलोड अब मोबाइल में होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग नॉर्थ कोरिया के बनाने की तरफ जा रहे हैं, लगता है मुझे, कि कैसे बाल कटेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे चलेंगे। आप लोगों की निजता के ऊपर हमला कर रहे हो सीधे। आपको सिक्योरिटी के नाम पे आप सिंगापुर का मॉडल क्यों नहीं अपनाते? सिंगापुर में आप कोई भी आदमी होगा, सब जगह कैमरे इस तरह के लगाए हुए, उनको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर है, किस ढूंढना है। तो उसको आपके पास टेक्नोलॉजी इस तरह की है, वो इस्तेमाल करिए। लोगों के फ़ोन में घुसकर आपको क्या मिलेगा? आप उनके तमाम पूरी निजता के ऊपर पूरी तरह से हमला करने का काम कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि एप्पल फ़ोन को समझते थे कि सेफ एंड सिक्योर है, उसके ऊपर भी लगेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए क्या होगा। इधर बीजेपी के सांसद शशांक मणि ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं तो आईआईटी का हूं, तो मैं समझता हूं किस प्रकार का साइबर अटैक्स हो रहे हैं, किस प्रकार के डेटा पिरसी भी हो रही है बाहरी पायलटों की दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस संचार ऐप से लोगों में जो एक तरह से एक सिक्योरिटी की भावना है वो भी बढ़ेगी, हमारे डेटा भी पलायन नहीं होगा और हर तरीके से जो नागरिक का एक तरह से रक्षा होनी चाहिए वो डिजिटल माध्यम से होगी। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अरुण, ये सरकार ये साफ कर चुकी है कि ये स्पाइंग नहीं है, डेटा मॉनिटरिंग इससे नहीं होगी, लेकिन विपक्ष फिर भी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि निगरानी बढ़ाने का तरीका है, विपक्ष का कहना है।
देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जोर आजमाइश का एक नया मुद्दा है। एसआईआर पर पहले से ही धरना प्रदर्शन करने की घोषणा विपक्ष कर चुका है आज 10:30 बजे, और अब जिसको देसी पेगासस कह रहे हैं वो, और आपने देखा था कि पेगासस कितना बड़ा मुद्दा बना था। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मॉनिटरिंग हो रही है, बेसिकली ये जासूसी हो रही है और हर नागरिक की जासूसी सरकार करना चाहती है। सरकार कह रही है कि IMEI नंबर जिससे हम ट्रेस करते हैं मोबाइल को, कई बार वो मोबाइल हैंडसेट में है कि नहीं है, उसके नाम पर किसी अन्य उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटर स्टेट थेफ्ट के लिए इंतजाम किया जा रहा है। तो अगर इन सब से, साइबर फ्रॉड के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इन सबसे बचना है तो संचार साथी ऐप बेहद जरूरी और कारगर उपाय है। विपक्ष ये कह रहा है कि इस बहाने सरकार थोड़ी सी सुरक्षा देकर के और निजता पूरी ले लेगी, यानी निजता का हनन हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं, आपके मोबाइल में कौन सा डेटा स्टोर है, कौन सी पिक्चर स्टोर है, आप किससे बात कर रहे हैं, आपका कैमरा क्या कर रहा है, ये सब कुछ सरकार उस पर निगरानी रखेगी। सरकार की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। नागरिकों के जो अधिकार है निजता के, वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आतंकी गतिविधियों की बात करें, चोरी की घटनाओं की बात करें, साइबर फ्रॉड की बात करें, इन सबको रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है। अब तो देखिए 90 दिन का समय दिया गया है मोबाइल कंपनियों को, जितने भी स्टोर में मोबाइल हैं उनमें भी और जो नए बनेंगे उनमें भी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर बड़ा एक प्रदर्शन कर सकता है, और विपक्ष की तरफ से स्पष्ट कहा गया, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि इसको रोल बैक करिए, यानी इस आदेश को संचार मंत्रालय वापस ले, इससे कम कुछ हमको मंजूर नहीं है। तो अब यह देखना होगा कि विपक्ष कितनी तेजी से, कितने आक्रामक तरीके से इस मुद्दे को संसद भवन के अंदर और बाहर उठाता है, और क्या सरकार रिकंसीडर करने के लिए तैयार है। ये जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे, तब देखने में आएगा कि इस मुद्दे को लेकर कितना गंभीर विपक्ष भी है और कितना सरकार इस मुद्दे पर ढील देने या फिर अपने रुख पर अड़े रहने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल अरुण।